सभी दोस्तों को मैं नमस्कार। आइए अपने आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति किताबों का सारांश, विषय पृथ्वी और हमारे जीवन, क्लास 7 की किताब है ये। इसमें भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 3 और 4 का। आइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करे आइए अपने अध्याय नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अध्याय 3। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित करते हैं आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक बल दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल 2 प्रकार में देखते हैं, बलन और भंसन। आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर पैंथालस नाम का महासागर था। ज्वाला नंबर 3, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनता है। इस छिद्र को विवर क्रेटर कहते हैं। उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना तथा स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नंबर 2, सुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उसे ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी के उदाहरण है, सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। नंबर 3, शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख्य ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इसका मुख्य ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख्य क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। एग्जाम्पल में म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त अमेरिका में ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी: एटना व वेसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, बैरन भारत में है, मेयोन फिलीपींस में है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया आदि में। अध्याय नंबर 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। नंबर 1, अनाच्छादन। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है जिसे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण तीनों प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। अपक्षय: भौतिक अपक्षय। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चमक जाता है। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय: वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना रासायनिक अपक्षय है। नंबर 3, जैविक अपक्षय। जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि जैविक अपक्षय हैं। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारणों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। नंबर 2, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार के घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। जब वी आकार की घाटी गहरी एवं सक्रिय होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। जलप्रपात:
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल है। भारत के प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर, जो कावेरी नदी पर, शिव समुद्र, नर्मदा नदी पर, कपिलधारा एवं धुआंधार आदि हैं। नंबर 4 विसर्प, जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है उसे विसर्प कहते हैं। नंबर 5 समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रहता है। यह समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसे भृगु की क्लिप कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति बालू का स्तूप, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति स्टेलैक्टाइड, स्टेलैक्टाइड के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार, जिसका नीचे का आधार चौड़ा, ऊपर का भाग पतला होता है, इसे स्टेलैक्टाइड कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।